मैं अपने मॉम डैड के खिलाफ जा रहा हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आज जो हुआ हो सकता है वो कल परसों तरसों कभी भी फिर से हो जाए, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? तुम रिश्तों की अहमियत को कभी नहीं समझोगे ना ऋषि। हमारे माँ बाप जी जब तक हमारे साथ होते हैं हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। उनके जाने के बाद हमें समझ में आता है कि हमने क्या खोया। हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में माँ बाप जी से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा प्यार भी नहीं? नहीं, अगर दुनिया के सारे रिश्ते कुर्बान कर देने से मुझे मेरे माँ बाप जी वापस मिले ना, यहां तक कि तुम्हारा रिश्ता कुर्बान करने से भी मैं खुशी खुशी सब कुछ कुर्बान कर दूंगी उनके लिए, सिर्फ उन्हें पाने के लिए। तुम्हारे प्यार को देख मुझे मेरे प्यार पे गुरूर सा आता है। तन्वी, सच कहा तुमने। अगर मॉम डैड मुझे इस दुनिया में नहीं लाते तो मैं तुमसे मिलता कैसे? आई प्रॉमिस यू, जैसी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ना, मैं तुम्हारे मॉम डैड तो तुम्हें वापस नहीं दे सकता, पर हाँ, मेरे मॉम डैड के दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार भर दूंगा कि जितना प्यार वो मुझसे करते हैं उतना ही प्यार तुमसे भी करेंगे, हो सकता है थोड़ा ज्यादा। पवन, जय। पवन, ये शगुन का थाल तू जाके तन्वी के घर दे आ, इसमें कुछ शगुन के तोहफे हैं। लेकिन माँ, मैं शाम को तो वैसे भी जाने ही वाला हूँ ना, तो अभी जाने की क्या जरूरत है? अरे पवन, आज घर में कुछ काम नहीं है, तू जाके तन्वी को ही दे आ। पवन, मैं चाहती हूँ तो अपना सारा ध्यान तन्वी को दे, उसे खुश रख, उसे हर खुशी दे। वो तेरी होने वाली बीवी है ना, अरे वही तो देगी ना हमें वारिस, वरना हमारा खानदान, हमारा वंश सब इसी पीढ़ी में खत्म हो जाएगा। एक बहू हमें वारिस ना दे सके तो क्या हुआ, आने वाली बहू तो देगी ना हमें वारिस। पवन, पवन, क्या हुआ बेटा? ऐसा कर, सलोनी को भी अपने साथ ले जा, थोड़ी लोगों से मिलेगी, बातचीत करेगी तो उसका भी मन बहल जाएगा। चल, लेट हो रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, टैक्सी आ गई, चल। क्या हो, तो मुझे ऐसे ही हो रहा है, मुझे डर लग रहा है यार। अरे क्या, तू मेरे गालों क्यों छू रहा है? क्या हो गया? हमारे जल्लाद बाप ने इसी गाल पे मारा था आपको। इस नहीं, इस गाल पे। छोड़, तुझे किसने बताया? बीजी के मुंह से गलती से निकल गया। छोड़ना, रात गई बात गई, चलते हैं। अरे ऐसा कैसे छोड़ दूं भाई, मैं नहीं छोड़ सकता ऐसा वैसे। उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको हाथ लगाने की? मेरे प्यारे से भोले से चंदा से भाई को मारने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? मैं ना उनको उनका बाप याद दिला दूंगा। उन्होंने आप पे हाथ उठाया कैसे? कैसे उठाया? पता कैसे लगाया? ऐसे। और अगर तू भी उनके पास जाएगा ना, तुझे भी ऐसे मारेंगे। देख, पापा जी दिखते बुढ़े हैं, लेकिन जब उनका वो 2.5 किलो का वो सनी देओल का हाथ उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, बैठ जाता है। अरे जब मुझे हाथ पड़ा तो मुझे सूरज चांद तारे दिख रहे थे यार। अच्छा, और उनका हाथ सनी देओल का है ना, तो मैं भी सलमान खान से कम नहीं हूँ। 2-3 किक्स तो यूं ही मार दूंगा, यूं देखना। छोटे, तू फालतू में इमोशनल मत हो यार। ठंड रहा नहीं यार, उन्होंने चाटा मारा आपको, चाटा। अरे सुन,
वो हमारे पापा जी हैं, उनका हक बनता है, उन्हें जन्म दिया हमें, कभी कभी मैड हो सकते हैं वो। अच्छा, अगर वो मैड हो सकते हैं ना तो मैं भी बहुत ज्यादा सैड हो गया। उनको मुझसे सॉरी बोलना ही पड़ेगा यार, उन्होंने हाथ कैसे लगा दिया आपको? अरे छोटे मेरी बात सुन, छोटे भाई। तू कहीं नहीं जा रहा है। नहीं भाई, हाथ छोटे हाथ छोड़ो मेरा, भाई हाथ छोड़ो मेरा, भाई हाथ छोड़ो, हाथ जा 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 पापा जी के पास जाना। क्या हुआ? तो क्यों नहीं मेरी बात समझ रहा है यार? छोटे, हमारे पास अमृतसर के शक्तिधाम के मंदिर की सीता शक्तिधाम जहाँ शिव पार्वती जी बसते हैं, उसी मंदिर में पवन सलोनी की शादी हुई थी। वो मंदिर उसके लिए बुक किया गया था। हमें अमृतसर जाना है, डिनर के पहले वापस आना है, पवन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने जिससे हम उसकी बैंड बजा सकें। और तू है कि लड़ने में टाइम वेस्ट करा यार। पवन का पर्दाफाश करना सबके सामने, तेरे फ्लाइट के चक्कर में फ्लाइट मिस हो जाएगी, देख लेना। हाँ, फ्लाइट मिस हो जाएगी? मैंने बोला था ना फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो जल्दी चलो, चलो भाई। मैं क्या फारसी में बोला जो उसे समझ नहीं आया? बिल्कुल अपनी मां पर गया है। हाँ, आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? घर पर ही तो हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये बैकपैक? कहाँ? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम या तो कुछ गड़बड़ करके निकले हो, क्या करने जा रहे हो? कोई गड़बड़ नहीं। एक्चुअली हम दोनों भाई तो अमृतसर। मक्खी मक्खी इतनी बड़ी। Anyway, छोड़। क्या अमृत जैसा खाना खाने के भला कोई गड़बड़ कर सकता है? नहीं ना, बस ये कहना चाह रहा है। कल ही तुम दोनों का कमरा साफ किया है मैंने। सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, सब सामान वापस से ठीक से अच्छी जगह पे रख दिया। कहीं तुम लोग ने फिर से अपना कमरा गंदा तो नहीं किया ना? तुम्हारी कसम झूठ नहीं बोल रहा। भाई इतनी छोटी बात के लिए कसम क्यों खाना? छोटी बात? इसका मतलब यह है कि तन्वी कसम खाने के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कहाँ भेज रहे हो उसे? मनप्रीत! अरे यार, तुमने घर की सफाई का ठेका लिया, बर्तन कपड़ा पता नहीं क्या सब करती हो, ट्रे पकड़े घूमती हो दिन भर। देखो वो चिक्कू चाची जब तुमसे काम करवाती है, मेरा खून खौल उठता है। नौकर बना के रखती है तुम्हें। देखो तुम अपने मन से करती हो तो मुझे अच्छा लगता है, बट कोई तुमसे काम करवाए मुझे अच्छा लगता, बुरा लगता है बहुत। बात बदलने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अच्छा, सुना था कि खूबसूरत लड़के का दिमाग नहीं होता। तुम तो जीनियस हो यार। हाँ, मैंने बात बदली क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। देखो तुम मेरे घर में आओगी, तुम्हें एक काम नहीं करने दूंगा, पलकों पे बिठा के रखूंगा। तुम मुझे साफ साफ बता रहे हो या मैं जाऊँ? मुझे बहुत काम है। जाओ कर लो काम, बहुत थोड़े दिन ऐसे भी तुम्हारे पास। चल, वो वेट कर रहा होगा, चलता हूँ, बाय। ऋषि, हाँ, बता के तो जाओ कहाँ जा रहे हो? अरे वो पवन के पुराने पाव भाजी लाने के लिए। हाँ? जब देखो सच बोलता, हरिश्चंद्र की औलाद। हरिश्चंद्र की औलाद? भाई हम तो राज सिंह बेदी की औलाद है ना। चल गाड़ी चल, बताता हूँ, चल। बाय तन्वी, बाय बोल भाभी को। बाय तन्वी, बाय भाभी जी, बाय बाय बाय, चल। ये ऋषि कहाँ जा रहा है? वो भी टैक्सी में? पता नहीं, कह रहे कोई पुरानी पाव भाजी। मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। ये ऋषि ना मुझे भी कभी सीधा जवाब नहीं देता। चल आजा। तन्वी, क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैं आपको कल फोन नहीं कर पाई। आपने बात करते करते ऐसे फोन रख दिया। मुझे आपकी चिल्लाने की आवाज आई थी। क्या हुआ था? आप ठीक है ना? हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मुझको तो याद भी नहीं है कि मैं क्यों चिल्लाई थी। मैं चिल्लाई थी क्या? हाँ वो शायद कॉकरोच या छिपकली देख ली होगी, ये वैसे भी बहुत चिल्लाती है। तन्वी, सारी बातें यहीं पे करेंगे क्या? मेरी हाथ दुख गई थाल को पकड़े पकड़े। आइए अंदर आइए। अरे पवन, सलोनी। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल। आजा, आओ आओ।
ये शगुन का थाल है, मम्मी जी ने तन्वी के लिए भेजा है। शगुन। जी। हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ रिवाज है कि घर की पहली बहू आने वाली दूसरी बहू के लिए श्रृंगार का शगुन खुद अपने हाथों से देती है उसे। ले ले बेटा, रख ले इसे, तेरे लिए ये, ले ले। और अब जाकर सबके लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना देना। हाँ, बैठो बैठो, खड़े क्यों? तन्वी पुत्र, अगर चाय बना रही है तो एक कप मेरे लिए भी बना देना बेटा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जीवन दे रहा हूं पुत्र। अरे बैठो ना, बैठो बेटा। सब बढ़िया? जी। अब ऋषि कहीं नजर नहीं आ रहा है। रणो, तुझसे तो पूछना ही बेकार है। प्रिया जी, ये ऋषि कहीं बाहर गया तनु के साथ? मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? नमस्ते। हाय। जी। अरे बीजी, आपने ऋषि को देखा क्या? हाँ देखा है ना। ऋषि, ऋषि कहाँ है? पता नहीं। बीजी, अभी तो आपने कहा कि आपने ऋषि को देखा है। अरे हाँ देखा है ना, रोजी तो उसको देखती हूँ। मेरा ऋषि ना बहुत सोना दिखता है। वैसे ऋषि है कहाँ? बीजी, आप कभी कभी कम बोलोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगोगे। अरे यही बात तू सीख ले। अगर तूने कम बोला होता ना तो वो फोन नहीं बोला होता। बीजी, आप सास पाओ ना। एक मिनट, मैं ऋषि को फोन मिलाता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. कमाल है, ऋषि तो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रखता। स्विच ऑफ आ रहा है।